today as well. Yes, ठीक है, करते हैं, चलो स्टार्ट. सो ये क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करते करते रह गए. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. ऑलराइट, बट ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं. बट आपको ए दिया नहीं है. आपको ए का ना फॉर्मूला दिया है, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रेंड दिया है. ए डायरेक्टली नहीं दिया है, घुमा फिरा के दिया है. सो ऐसे टाइप के सम्स हमने किए हैं व्हाइल सॉल्विंग द एक्सरसाइज. So here you can see that I will tell you what is this. थोड़ा सा blur है question. Yeah. So this is AIJ. Okay, let me just. I will erase this and I will write down. So if A is equal to AIJ 2 cross 2, एक 2 cross 2 matrix है where AIJ is nothing but I plus J. ठीक है, I plus J if I is not equal to J. Option B. Okay, and this is I square minus 2J if I equal to J. ठीक है, तो I equal to J मतलब diagonal matrices, diagonal elements, और I not equal to J मतलब non diagonal elements. करेक्ट. तो आपको उसके लिए फॉर्मूला दिए. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I प्लस जे होगा और डायगोनल के लिए I स्क्वायर माइनस 2J होगा. तो यहाँ से सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द A. ओके, यस. तो सुशील ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है. क्या बोला था सुशील आपने? व्हाट इज द ऑप्शन? B option. ए ऑप्शन, राइट, करेक्ट करेक्ट. ठीक है, सो मैं फटाफट सॉल्व कर देती हूँ. अगर इस हिसाब से हम देखें आई जे, ठीक है, दिस इज I प्लस J if I not equal to J and I square minus 2J if I equal to J. तो A मैट्रिक्स में I equal to J यहाँ पे और यहाँ पे होता है 1 1 और 1 2. तो 1 1 अगर होगा so that will be 1 square minus 2 into 1, that is minus 1, and this will be 4 minus 2 into 2 is 4, so this will be 0. ठीक है, and for I not equal to J it is just 1 plus 1, 1 plus 2 here, so this is 3 and this is also 3. ये आपका A है. फिर इसका A इनवर्स फाइंड आउट करना है. वेरी इजी, करेक्ट. 1 upon 0 minus 3 into interchange and sign change. Okay, so oops, sorry, this is 9, right? Yeah, so this is minus 1 by 9. अभी minus 1 by 9 तो है, बट उसमें जो एलिमेंट्स ये वो अलग है. करेक्ट, सो दैट विल बी ऑप्शन ए. मैंने B बोला था. अच्छा, बी बोला था, फिर बाद में ए भी तो बोला था. नहीं मैम. ओके, ठीक है. तो बी नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस है. तो माइनस से अंदर जाने के बाद सबके जो साइंस है वो चेंज होने वाले. सो ऑलवेज डिटर्मिनेंट को भी देखो, क्योंकि हाँ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये एक्सचेंज और साइन चेंज कर देते हैं, एंड देन वी जस्ट लुक एट द ऑप्शंस. तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जहाँ पे ये भी आपको मिलेगा. ऑलवेज कंसिडर द डिटर्मिनेंट, उसका साइन क्या है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 178. देखो, if A is this, then A inverse Q will be what?
इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, पहले ए इनवर्स, फिर उसका स्क्वायर और फिर उसका क्यूब। ओके, सबसे पहले मुझे ए इनवर्स बताओ। दिस विल बी 3 माइनस 0, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे इंटरचेंज, so 3 into 1 and this is sin change। ये आपका इनवर्स आ गया। ओके, मैम इंटरचेंज कभी करने का? इंटरचेंज कभी करने का, देखो एक्चुअली ना ये जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2x2 मैट्रिक्स के लिए, वो ऐसे होता है। अगर आप इस मैट्रिक्स को ऐसे पकड़ो, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे अज्यूम करते हैं, तो पहले तो डिटर्मिनेंट निकालोगे, दैट इज ए डी माइनस बी सी, करेक्ट। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कौन होता है, ए और डी का एक्सचेंज और बी और सी का साइन चेंज, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला फॉर 2x2 मैट्रिक्स, गॉट इट? यस मैम। यस, तो इसके हिसाब से अभी मैंने ए बी सी डी तो लगा दी, राइट, तो इसके हिसाब से ए इनवर्स आएगा मेरा, मैम ऑप्शन बी आ रहा है। यस करेक्ट करेक्ट, और देखो तो ये आएगा अगेन 3 माइनस 0, फिर एक्सचेंज कौन करेंगे हम लोग, डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे और नॉन डायगोनल की साइन चेंज करेंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी लाइक इट इज अ कॉमन ट्रिक टू सॉल्व 2x2 का इनवर्स। ओके, ए इनवर्स आ गया, अभी इसका स्क्वायर निकालो, ए इनवर्स होल स्क्वायर, तो कैसे करोगे, 1/3 into 1/3, correct। Most of the time we forget this determinant, okay, so इसका आंसर will be 1/9, जो भी आंसर आ रहा है वो लिखो, and then finally find out a inverse का cube, ठीक है। so that will be a into square, so 9 3s are 27 and you will get the answer, ठीक है। बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, so I will tell you the answer directly। 1 0 minus 26 and 27, that is option B। तो सुशील आपने ऐसे ही किया था या कोई अलग मेथड से यूज किया? मैम यही किया। यही किया ना? ठीक है, यस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। एकदम इजी सम था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ ज्यादा दिमाग लगाओ मत, ओके। नहीं तो हाँ बोलोगे कोई तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मैंने क्या बोला था, पहले तो नॉर्मल वे से स्टार्ट करो सॉल्व करना, अगर कुछ नहीं आ रहा है देन प्रॉपर्टी के बारे में सोचो। नाउ नेक्स्ट we have to find out a raised to -50, ठीक है, बताओ कैसे करेंगे? मैम हम लोग ने ऐसा एक सम किया था, हम लोग फर्स्ट yeah that was actually a raised to 50, positive 50 था, यस उसका कुछ तो 3 raised to 49 m ऐसा कुछ तो आया था, राइट, एक वैल्यू का, यस यस करेक्ट, हाँ वो भी किया है, बट यहाँ पे a raised to -50 है, मतलब इनवर्स, तो कैसे करोगे? मैम ए इनवर्स निकाल यस ज्योति, करेक्ट करेक्ट, तो आपको पहले ना इसका ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक a raised to -n, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, बट यस वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट a इनवर्स। तो सबसे पहले
हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स विल बी अगेन सेम कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और आई विल जस्ट राइट डाउन वंस सो दैट किसी को भी डाउट ना रहे। ठीक है, and this will be same interchange and sign change। ठीक है, देखो अभी ए इनवर्स जब भी हमने किया, ठीक है, तो हमको थीटा कितनी बार आया, थीटा सिर्फ सिंगल है। सो यू कैन इजीली राइट डाउन, अगर ए रेज टू माइनस 50 करते हैं, ओके, सो दिस इज 1 ओनली, it will be cos of 50 theta minus sin of 50 theta sin of 50 theta and cos of 50 theta। ठीक है, क्योंकि वो -50, जैसे -1 है तो सिंगल थीटा आया, तो -50 तो 50 थीटा। ओके, बट also we have to find out at theta equal to pi by 12। Okay, so theta equal to pi by 12 we have to find out, that is cos of 50 into pi by 12। कैसे आएगा देखो, मैम ये स्टेप नहीं समझ, कौन सी? ये ए इनवर्स 50। अरे कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे जब भी 1 था, ठीक है, -1 था, तो आपको सिर्फ सिंगल थीटा मिला ना, तो अगर -50 है तो मैं 50 थीटा लिखूंगी ऐसे। यस मैम। ओके, जस्ट हमने थीटा का जो मल्टीपल है वो चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू अवर पावर, राइट? हाँ मैम। ओके, अभी हमको चाहिए एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 12। ओके, so a raised to -50 is cos of 50 into pi by 12 sin of 50 into pi by 12 minus sin of 50 into pi by 12 and cos of, ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25/6, करेक्ट? पाई बाय 12 कैसे आया? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, you have to find out when theta is pi by 12। हाँ मैम। ओके, यस, सो पाई बाय 12 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया सो दैट हमें वैल्यूज मिले, ना कि साइन कॉस में आंसर मिले। ओके, तो ये सारे जो आपके एंगल्स है वो बनेंगे 25 पाई बाय 6, 2 से डिवाइड कर रही हूँ मैं हर जगह, 25 पाई बाय 6 मैम ऑप्शन ए। yes, correct, and cos 25 pi by 6। ठीक है, so that will be pi by 6, cos pi by 6 is √3/2, this is -1/2, 1/2 and √3/2 again, that is a raised to -50। ठीक है, तो a raised to -50, ये याद रखो जब भी आपको इनवर्स होगा, जो भी यहाँ पे पावर है और यहाँ पे अगर कॉस और साइन है तो डायरेक्टली उसका एंगल आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर इनवर्स है तो ही। ऑलराइट, याद रहेगा। हम पर ऐसे क्यों होता है, इसमें क्यों होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी डियर। ओके ओके, या
चलो नेक्स्ट, so a matrix A satisfying A into something equals to something is, so क्या बोला है आपको, A is a matrix जो आपको find out करनी है. A into, suppose I say that this is A into B matrix gives you C matrix. ठीक है, तो ये आपको A matrix find out करनी है. कैसे करोगे? हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते, फिर उसके बाद वो जो एलएचएस में मिलेगा वो नया मैट्रिक्स रहेगा. हाँ करेक्ट, यस. ओके, सो क्या बोला सुशील ने, देखो हमको ये दिया हुआ है, राइट, 1051 equals to 3 minus 1 60. मैम जो RHS में मिलेगा वो अपना आंसर होगा ना? हाँ यस, वही मैं बोल रही हूँ कि अभी मुझे A फाइंड आउट करना है, तो A into something should give me the answer. अभी मैं A कैसे फाइंड आउट करूँ? ठीक है, तो हम इसको तो ऐसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते ना, ये मैट्रिक्स है, नंबर नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि इस वाली मैट्रिक्स को हम लोग बनाएंगे I. ठीक है, सो A into I, और जो भी मतलब यहाँ पे जो भी आएगा मैट्रिक्स, दैट विल बी योर न्यू A या फिर आंसर. गेटिंग? यस मैम. क्योंकि फिर LHS में सिर्फ A और I बचेगा. I means identity matrix, so A into I will be A, and RHS में जो भी बचेगा that will be equals to just A, directly A. So इसको सॉल्व करने के लिए आप रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं. So I can see that very easily I can use a column transformation. Correct? एकदम easily I can use. जैसे कि जो C2 है यहाँ पे, C2 can be C2 minus 5 times C1. मुझे बस एक ही जीरो करना है, ये वाला जीरो करना है ना, और मेरा काम हो गया. सो A into, देखो ये तो हो जाएगा आइडेंटिटी. यहाँ पे क्या आएगा देखो, सो 3 और 6 एज इट इज, ये हो जाएगा -1 minus 5 times 3 15, so that is minus 16, and ये है 0, -5 times 6 is 30, so -30. करेक्ट है? तो बस आ गया आंसर. देखो CET क्वेश्चन था, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज ना करना पड़े ड्यूरिंग MCQs. यू विल हैव टू यूज, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक स्टेप में मुझे आंसर आ गया एकदम इजीली, राइट. दैट इज ऑप्शन बी. समझा है ये वाला? यस. यस मैम. इसको C2. ओके, नेक्स्ट. यस, अभी ये तो एकदम इजी क्वेश्चंस है, वेरी इजी क्वेश्चंस. बता, the matrix having the same matrix as its inverse is, सॉरी बी नहीं, सी. सी मैम. पक्का सब C लोग? यस मैम. हाँ, यस तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स भी वो खुद हो, वो होती है बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, सो इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है, कोई भी होने दो, इज इक्वल टू आइडेंटिटी ओनली. मैम नेक्स्ट वाले का ये ऑप्शन. यस, सो द मैम इनवर्स ए ऑफ क्यों नहीं हो सकता? सॉरी, ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि A is not an identity matrix ना.
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? नो मैम। नो, इट इज नॉट आइडेंटिटी। ये भी आइडेंटिटी नहीं है, ये भी आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ सी वाली आइडेंटिटी है। और इनवर्स ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी ओनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, मैट्रिक्स हैविंग द सेम मैट्रिक्स एज इट्स इनवर्स, मतलब सेम होना चाहिए दोनों। So that is only possible for identity, not any other. ठीक है? यस मैम। Yeah. Next, the inverse of matrix A is, तो हाँ ये मैंने आपको बोला था शॉर्टकट ट्रिक में कि if your matrix is a diagonal matrix, this is a diagonal matrix, right? ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है और बाकी सारे जीरो, तो इसका इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल of the दैट diagonal इज element. ऑप्शन ए। ठीक है, सो इनवर्स इज ऑलवेज diagonal matrix is always equal to reciprocal of diagonal elements. करेक्ट है? ओके, चलो ये तो इजी था। नेक्स्ट, या so if A is given then A inverse will be what? तो आपको A inverse find out तो करना है ही, but you have to tell that what is it. It is 2A, A minus A और 1. So 1 तो आएगा नहीं ना, because it is not a matrix. Yes or no? यस मैम। Yes, तो Yes, वो तो ma'am. वहीं पे गया। अभी A B C में से फाइंड आउट करते हैं। तो A इनवर्स मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी मेथड से फाइंड आउट करोगे? एडजॉइन। ठीक है, एडजॉइन से भी कर सकते हो या फिर रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो। कैसे मैं बताती हूँ, देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करते थे हम लोग फॉर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते थे? A is equal to, या ma'am, option B. यस ऑप्शन बी। बट मुझे पहले ये बताओ कि A इक्वल टू क्या करते थे, आई ए या ए आई? आई ए, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करते थे, ए को चेंज करते थे इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी में, और आइडेंटिटी की जगह पे जो भी आता था दैट वाज बिकमिंग आवर इनवर्स, करेक्ट? Yes. यस। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखो हम लोग क्या करते थे कि इसको हम चेंज करते थे आइडेंटिटी में और इसको हम चेंज करते थे एक न्यू मैट्रिक्स में, और ये ए का ए ही रहता था। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स बनता था वो हमें मिलता था ए इनवर्स, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब ए देखो 1, सॉरी इट इज 0 1 0 1 0 0 0 0 1 equals to identity 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and A। ठीक हम है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर करेंगे, R1 R2 कर देंगे, फिर आ जाएगा आंसर। हाँ एग्जैक्टली तो वही मैं बोल रही थी कि अगर आप सीधा बस एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करो, R1 एक्सचेंज विद R2, ठीक है, तो ये तो एकदम सीधे हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। R1 के जगह पे R2 लिख दिया, करेक्ट है। यहाँ पे भी वही करो, A,
तो ये है आपका A इनवर्स, ठीक है, बट इट इज एक्चुअली इक्वल टू A ओनली, राइट? सो ऑप्शन बी तो आ रहा है, बट विदाउट इवन सॉल्विंग द एडजॉइंट। अभी एडजॉइंट में भी थोड़ा बहुत टाइम तो जाएगा, राइट? बट यहाँ पे देखो ये इसमें कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 सेकेंड्स रफ में करोगे तो, है ना? तो यस, तो कभी कभी रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी फटाक से आंसर आ जाए, बट यस इफ यू आर नॉट यू नो कंफर्टेबल, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है एंड यू वांट टू डू इट विद द एडजॉइंट मेथड, यू कैन डू इट। ठीक है, समझा है? यस मैम। Yes. सो दिस इज, ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया सो दैट कभी कभी ये भी इजी से सॉल्व हो जाता है, इसीलिए। ओके, ये वाला, या सो इफ A is this then A inverse will be। अभी ना इसको मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, इसको I will just give you a hint, you have to solve by row transformations। ट्राई करो, I will give you some time। मैम इसको लोअर ट्रायंगुलर मेथड से किया था। ठीक है, बट देखो लोअर ट्रायंगुलर में आपको इनवर्स मिलेगा क्या? नो मैम। नहीं, वहां पे आपको अननोन्स मिलते हैं जो XYZ होते हैं। यहाँ पे मुझे अननोन नहीं चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो आपको एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ही यूज करना पड़ेगा। पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, डिटर्मिनेंट है क्या पॉसिबल? अच्छा मुझे बताओ, इसका डिटर्मिनेंट भी डायरेक्टली आता है, क्या Yes, आएगा? One. 1, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज 1। वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट वी आर यू नो थोड़ा सा ब्रश अप, या so I have just given you the hint, you have to use elementary row transformations। और जो हम लोग फॉलो करते थे ना वो भी फॉलो करो, मतलब ये वाला कैसे करते थे, ऐसे ऐसे, करेक्ट? याद है ये? Yes, ma'am. हाँ, तो यही फॉलो करो और देखो एक एक टास्क आपको कंप्लीट करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक एंड होगा। Ma'am, option D. ऑप्शन डी, यस करेक्ट, वेरी गुड। ओके, सो अगर आपने ये फॉलो किया होगा तो बस 2 या 3 इसमें आ जाएगा आंसर, राइट? Yes, ma'am. हाँ करेक्ट। अभी मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है? चलो, सो अभी जो लोग ये नए हैं, मतलब ये मैंने एकदम पहले लेक्चर में सिखाया था मैट्राइसेस के बोर्ड्स के लेक्चर में, ये डायग्राम और कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो सब, तो यू कैन सी द वीडियो लेक्चर्स फॉर दैट, बट यस यहाँ पे मैं वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सो जब भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यू हैव टू स्टार्ट विथ A इज इक्वल टू IA।
और ये कभी यूज करेंगे जब भी हमको इनवर्स चाहिए, अदरवाइज नहीं। देन ए लिखेंगे, ए के नीचे 1 A B 0 1 C 0 0 1। आई लिखेंगे, आई के नीचे और ये जो ए है वो ऐसे ही रहेगा, ये शो पीस है, उसको कुछ नहीं करेंगे, वो चेंज नहीं होगा। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू गो बाय दिस ट्रैक। ये आपको ट्रैक दिया है मैंने, या फिर ये आपको पाथ दिया है और इसी पाथ में हमको जाना है। तो ये जो फिगर है ये आपको यहाँ पे ट्रेस करना। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मुझे ये जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मेरा सबसे पहला जो टास्क है कि ये 1 होना चाहिए, ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ये टास्क तो कंप्लीटेड है ऑलरेडी, करेक्ट। देन मेरा सेकेंड टास्क क्या है कि ये जो सेकेंड एलिमेंट है, ए एलिमेंट, वो होना चाहिए 0। तो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस वन। सो कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया फॉर मेकिंग ए एज 0? मैम R2 is equals to R2 minus A R1। वेरी गुड, यस, ठीक है। और अगर मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पे, सो यू कैन ऑल्सो डू फॉर दिस वन। इसको भी टारगेट करो सेम वे, बिकॉज सेम आएगा इसका भी, R3 माइनस B टाइम्स R1, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस है तो दोनों साथ में करो, नहीं तो अलग अलग किया तो भी चलेगा। अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो दोनों भी मैट्रिक्स पे अप्लाई करनी पड़ती है, राइट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, R1 में कोई चेंज नहीं, बट R2 में हो जाएगा ये 0 1 0 एंड ये हो जाएगा 0 C और 1, ठीक है। यहाँ पे भी सब कुछ चेंज होगा, पहला रो एज इट इज, बट दूसरे रो में चेंजेस होंगे। सो दिस विल बिकम, देखो 0 minus A times 1, so minus A, this is 1 and ये तो 0 0 ही है तो 0, then 0 minus B times, so minus B, this is 0 and this is 1 and ये A as it is रहेगा। अभी फिगर देखो, यहाँ पे मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया, ये टास्क कंप्लीट कर दिया, फिर मुझे यहाँ पे जाना है मिडल वाले पे। तो मिडल वाला मेरा ऑलरेडी 1 है, तो ये टास्क इज ऑलरेडी डन। फिर नीचे आएगी, मैं नीचे आऊंगी तो मुझे C जो है वो बनाना है 0। तो कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया? R3 is equal to R3 minus C R2। C R2, करेक्ट। R2 से करेंगे क्योंकि उसके ऊपर 1 है, तो हमें को 1 चाहिए उसको 0 बनाने के, राइट। या सो लेट अस कंप्लीट। सिर्फ R3 चेंज होगा यहाँ पे, दैट विल बी 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मिल चुका है। अभी यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। सो 1 0 0 minus A 1 0। अभी इसमें दिस विल बी R3 minus B minus C into A, so this is nothing but ये पॉजिटिव हो जाएगा, C into A, so that will be AC minus B। then again यहाँ पे तो 0 है, बट ये दिस इज minus C, तो minus C and this will be 1। ओके, तो दिस इज योर आंसर। ये जो भी नया हमको मिलता है, और ये भी आप चेक कर सकते हो कि ये पूरा ऑलरेडी कवर्ड है क्योंकि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका। ओके, सो देयरफॉर A इनवर्स इज गोइंग टू बी दिस न्यू मैट्रिक्स जो हमको मिली है, राइट, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, या सो sometimes even row or column transformation will help you out in MCQs। तो अगर ABC ऐसा कुछ दिखे या फिर आपको बहुत सारे zeros and ones दिखे ना, देखो यहाँ पे भी बहुत सारे zeros और ones थे, zeros और ones थे,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन से आपको आंसर जल्दी मिलेगा। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। देखो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं इसका आंसर कॉन्जुगेट या फिर वो एडजॉइंट मेथड से जल्दी आएगा, तो आप वैसा करो, ठीक है। आंसर Yes. करेक्ट आना चाहिए, बस कुछ भी मेथड करो आंसर करेक्ट आना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट। Okay. If A is given to you, then A square minus 5A into A inverse will be, बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे ये वाला। हम वो इनवर्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उधर ए हो जाएगा, फिर उसके बाद ए इंटू ए इनवर्स 5i हो जाएगा, फिर उसके वेरी बाद गुड, यस, ब्रैकेट में इधर सॉल्व कर देंगे। परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट। सो करेक्ट बोला है सुशील ने। देखो क्या बोल रहा है मैं समझाती हूँ। मैंने बोला था कल भी कि अगर ऐसे टाइप का मतलब कुछ भी अगर रिलेटेड टू स्क्वायर या एक अलजेब्रिक इक्वेशन जैसा आता है मैट्रिक्स में, तो उसको सॉल्व करो। यहाँ पे भी गिवन है मेरा a स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स, तो मैं इसको सॉल्व करूंगी, मतलब ए इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स, ठीक है। सो ये स्क्वायर है, मतलब a इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। अभी आपको पता है कि ये बन जाएगा i, ये भी बन जाएगा i। So therefore this is ai minus 5i, that is nothing but a minus 5। ओके, अभी ये पूरा सॉल्व करने से अच्छा मैं सिर्फ इतना सॉल्व करूंगी तो भी मुझे आंसर आएगा, करेक्ट है। सो a पुट अप करो माइनस 5i पुट अप करो and you will get the answer. So this is nothing but a minus 5i। तो ये जो a है इसमें पुट अप करो, मुझे आंसर बताओ। कम ऑन, क्वेश्चन निकाल। ओके, मैम ऑप्शन ए आ रहा है। यस करेक्ट करेक्ट। ठीक है, और किसी को आंसर आया? ओके, ऑप्शन ए, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट। If A is this and B is this, then B inverse A inverse the whole inverse will be, बी इंटू ए कर देंगे डायरेक्ट। B into A? are Are you you sure? sure? यस, B into A. Ma'am, A into A A into B into B या B या B into A? A into B, ma'am. Okay, just a minute. Y A into B और B into A दोनों में डिफरेंस है, आपको पता है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर्स। तो ये जो गिवन है, ठीक है, ये हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं।
आपको यहाँ पे जो रिवर्सल लॉ है, ऑलवेज मैंने बताया है, इनवर्स हो, एडजॉइंट हो, ट्रांसपोज हो, सब में रिवर्सल लॉ लगता है। रिवर्सल लॉ मतलब क्या, अगर मैं ये इनवर्स अंदर ले लूं तो B का A पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बी A इनवर्स का इनवर्स इनटू B इनवर्स का इनवर्स, so this is what reversal law, करेक्ट? ये बताया है मैंने। यस मैम। हाँ, Yes, तो अभी ma'am. A इनवर्स का इनवर्स विल बी A एंड दिस इज विल बी B, तो ये आ जाएगा AB नॉट BA। तो डिफरेंस है, क्योंकि BA का आंसर शायद आपको कुछ अलग आए, तो बस AB करो और आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन ए। या क्या बोले? Option A, ma'am. Yes, yes, correct. So this is 2 and 3. That is option A. ठीक है, समझा है? यस मैम। एकदम इजीली। तो ऐसा नहीं है कि आपको बी इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स, फिर उनको मल्टीप्लाई, फिर वापस उसका इनवर्स ना। यू जस्ट हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी और रिवर्सल लॉ। वेरी इजीली यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई ए और बी। बट अगर इसके जगह पे ऐसा होता, देखो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ऐसे दिया है ए इनवर्स बी इनवर्स का होल इनवर्स, तो इसका क्या था आंसर? बी इंटू। हाँ, इसका हो जाएगा बी इंटू ए। ठीक है, तो बी इंटू ए फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर मिलेगा। बट ये जो क्वेश्चन में दिया है इसको आपने सिंप्लीफाई किया है ए इंटू बी। मैम या इसके पिछले वाले क्वेश्चन का मेरा बी ऑप्शन आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन यस मैम। बी ऑप्शन कैसे? मैम क्योंकि -5 है ना, तो फिर उसके बाद वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा साइन आएगा ना। Just a minute, let me check. Let us check. ठीक है, एक बार करके देखते हैं। -1 1 2 and 1 2 4। हाँ करेक्ट, -4 है, 2 minus 0 2 3 minus 0 3 -1 into 0 -1 1 into -5 -4 2 1 2 4 into -1 will be -1। Yeah, it is option B. But correct. So option B is the answer, guys. Correct. Okay, Sushil? यस मैम। Okay. Option B is the correct one. ठीक है, चलो अभी कुछ नए सम्स। इजी लेवल है, ज्यादा इजी और मीडियम लेवल है। ठीक है, as you can see here.
मैम ये पीईटी कौन सा एग्जाम होता है? पीटी, देखो ये मध्य प्रदेश का सीईटी होता है, एमपी लिखा है ना, वैसे हर एक स्टेट में सीईटी होता है, ठीक है। जैसे सीईटी महाराष्ट्र का जो सीईटी होता है उसको क्या बोलते हैं, एमएचसीईटी, है ना, फुल फॉर्म पता है क्या? वैसे ठीक है। So the following system of equations has a solution other than x equal to y equal to z equal to 0 for lambda equal to. Solution of equation याद है क्या, कहाँ पे किया था ये? Inversion and lower triangular method. क्या क्या? Inversion method और फिर lower triangular method. Yes, उसमें भी किया था, ठीक है। और हम- डिटर्मिनेंट में लास्ट ईयर, Yes, ma'am. है ना? Yes. So इसको कैसे निकालो? You don't have to find x, y, z. You have to find lambda, जिसकी वैल्यू पे आपको दूसरा सोल्यूशन मिलेगा, which is not equal to x equal to y equal to z equal to 0. तो इसके अलावा और कौन सा मतलब सोल्यूशन मिलेगा at lambda का वैल्यू? You don't have to find the solution. You have to find the lambda value. तो अगर सोल्यूशन फाइंड करना होता तो यस, जो अभी अभी हमने देखा एट द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो होगा। बट सिंस वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा व्हिच इज यू नो नथिंग बट एलिमेंट, तो हम लोग यूज करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा था। So let me write it down for you. See. आ जाएगा यार। So for a system of equation to have a Ma'am, yes, ma'am, first we will write all the elements, no, all the elements of x, then y, then z, and they have told us that x is equals to y is equals to z is equals to 0. So that we can equate it and we can find the lambda. yeah, you can do that, ठीक है। बट लैम्डा का ऐसा वैल्यू चाहिए जहां पे एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 ना हो। तो देखो, हैज अ सॉल्यूशन अदर देन दिस, ओके। तो इसके अलावा जो दूसरा सॉल्यूशन है, इट हैज मेनी सॉल्यूशंस, ओके। सो टू हैव मेनी सॉल्यूशंस, तो at that point इसका डिटर्मिनेंट will be equal to 0, okay, डिटर्मिनेंट should be equal to 0। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप लोग क्या करोगे, x y और z के कोएफिशिएंट्स लिखोगे। तो पहले सारे x के कोएफिशिएंट्स 3 लैम्डा 1, फिर सारे y के कोएफिशिएंट्स, फिर सारे z के कोएफिशिएंट्स। This should be equal to 0। यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा, है ना? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस करेक्ट, 5 इज द आंसर, ओके। तो ये जो हमने है ना, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, याद है? Ma'am, we are not there. हाँ यस, तो कोई कोई लोग नहीं थे, बट ठीक है। बट 11th स्टैंडर्ड तो किया होगा ना कुछ तो पढ़ाई, ये सुनो। मैम वो चैप्टर आने से पहले ही गवर्नमेंट ने बोल दिया पास, तो कॉलेज वालों ने लिया ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली राइट,
बट नहीं, ऐसा नहीं करो। अगर टेक्स्ट बुक है तो थोड़ा सा गो थ्रू करो, बिकॉज ये तो आने वाला है ना, सीटी में तो आएगा, वहां पे तो नहीं है बैन, राइट? ओके, ओके मैम। सो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या था वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कि अगर इसका सॉल्यूशन है मेनी सॉल्यूशंस देन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, या फिर हमने कंसिस्टेंट भी देखा था। कंसिस्टेंट याद है? जो लोग थे एटलीस्ट यस उनको मैम। याद है? हाँ, या सो दैट तभी हम लोग क्या करते थे, डिटरमिनेंट को डायरेक्टली 0 पुट करते थे। तो यही वही करना है यहाँ पे। सो 3 into 14 3s are 42, 1 आएगा ना, सॉरी, वो आपने z लिखा है ना। हाँ सॉरी, करेक्ट करेक्ट, यस। देन दिस इज -2 into -2 into -3 lambda -15 and +1 into 2 lambda +40 equals to 0। तो इसको सॉल्व अगर करोगे, ठीक है, so you will get lambda is equal to 5, which is option D। okay, यस सर। right। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यस अगर आ गया एक हाथ बाय चांस तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं इसको नंबर मैंने डाला नहीं है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है बस। कैसे करेंगे? मैम नॉर्मली जैसे सबका करते हैं सेम। ओके, नॉर्मली मतलब ये वाली मेथड जो अभी अभी की, देखो एक क्यूब है, एक क्यूब और ए को मल्टीप्लाई करने जाओगे कितना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। ओके, सो हमारे पास एक्चुअली दो तरीके हैं। You have two ways to solve this, either by using properties of determinants जो लोग न्यू एडमिशन है उनको छोड़ के बाकी सबको मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए हैं, याद है? यस Yes. तो वहां पे भी जो एक्सरसाइज लास्ट टाइम की एक्सरसाइज कौन सी, मुझे 4.2 आई थिंक, या 4.2 में हमने ऐसे बहुत सारे सम्स किए हैं जहां पे वी यूज रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम लोग कोई भी एक रो को या फिर दो रोज को सेम बनाते हैं, ठीक है, एंड उससे क्या मिलता है हमें, वी गेट द आंसर, ठीक है, बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर वी कैन यूज शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे कोई दिखे ए बी सी, 3 अननोन है, राइट, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आंसर भी एबीसी फॉर्मेट में है। तो जो शॉर्टकट ट्रिक है उसमें क्या बोलते हैं, आई विल जस्ट गिव यू द ट्रिक। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जहाँ पे ए बी सी 3 अननोन्स है, तो यू विल सिंपली पुट substitute a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3। एक्चुअली कोई भी नंबर्स पुट कर सकते हो, ठीक है, 0 छोड़ के कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, बट अलग अलग होना चाहिए। 3 अननोन है ना, तो 3 अलग अलग नंबर्स, और फिर देखो कि कौन सा आंसर आपको देगा, राइट। सो देयरफॉर डिटरमिनेंट बिकम्स, अभी ए बी 1 2 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा डिटरमिनेंट, ये क्यूब है तो 1 8 27, करेक्ट।
अभी इसका डिटर्मिनेंट तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? बोलो Yes. इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। Two 60. क्या? नहीं, ठीक से करो। मैम 12। हाँ 12 करेक्ट है, ठीक है 12। सो डिटर्मिनेंट 12 आ गया, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, सब्स्टिट्यूट a equals to 1, b equals to 2 and c equals to 3 in options। चारों ऑप्शंस या फिर तीनों ऑप्शंस में पुट करो और देखो कि आपको कौन से ऑप्शन से 12 मिलता है। इजी। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में अगर मैंने पुट किया तो दैट विल बी 1 + 8 + 27 माइनस 3 into 6। ऑप्शन बी में 1 + 8 + 27 + 3 into 6 करेक्ट। ऑप्शन सी में 2 + 3 1 - 2 2 - 3 and 3 - 1। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है 12? E option में। सॉरी, E option में। ए ऑप्शन। तो ओके, मैम E option। ऑप्शन ए में। सी ऑप्शन मैम। अरे ए या बी कौन सा? सी सी। अच्छा मुझे बताओ पहले तो ए ऑप्शन में क्या मिला, 1 + 8 + 27 मैम ए ऑप्शन। 18। तो यहाँ पे मैम 18 आएगा रे। 18 आ रहा है मैम। क्या कर रहे हो? 12 होगा। क्या कर रहे हो? 1 + 8 + 27 माइनस 18 विल बी 18 क्योंकि ये 36 है। अगेन यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे 54। तो ये 54 आएगा, ठीक है। ये है 1 + 2 + 3 मतलब 6 12। 6 into 2 12 करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके Yes मैम। यस। सो यस ये वाली ट्रिक हमेशा याद रखना जब भी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और ए बी सी या फिर 3 अननोन है, कोई भी 3 अननोन, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करोगे, यू विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एज डिफरेंट नंबर्स। 1 2 3 सबसे इजी नंबर है तो इसलिए 1 2 3 यूज किया। अगर आपको कुछ और नंबर चाहिए तो आप और भी नंबर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 अननोन है तो? बोलो क्या? अगर 2 अननोन वैल्यू है तो क्या करेंगे? 2 अननोन वैल्यू है तो फिर भी सेम यूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा आता नहीं है कोई क्वेश्चन। कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ये ऐसे वाले क्वेश्चन में यही मेथड से हम आंसर फटाफट आ जाता है। ओके, एक तो एक अननोन रहेगा, ठीक है, या फिर 3 अननोन रहेगा। 2 अननोन वाले में मुझे क्वेश्चन तो दिखे नहीं है। एक अननोन का मैंने आपको ट्रिक बताया था, 1 और 0 इज माय सुपर हीरो, याद है वो ट्रिक? यस मैम। Yes. तो वो भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे करेंगे हम लोग। या चलो नेक्स्ट। बोलो ये कैसे करेंगे? हम इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हाँ सेम, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन 3,
ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। सेम एज क्वेश्चन 2। तो इसमें भी सेम क्या करोगे, शॉर्टकट ट्रिक, 3 अननोन्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 पुट करो क्वेश्चन में, पहले आंसर निकालो, फिर ऑप्शंस में पुट करो, जहां पे आंसर मैच करता है वो ऑप्शन मुझे बताओ। ठीक है, फास्ट, कम ऑन। सेम अभी जो सॉल्व किया वैसा ही करना है। ठीक है, ए बी सी के जगह पे 1 2 3 पुट करो क्वेश्चन में, पहले आंसर निकालो डिटर्मिनेंट का, फिर वही ए बी सी में 1 2 3 पुट अप करो इन ऑप्शंस और आंसर निकालो। जो ऑप्शन से मैच होगा दैट इज गोइंग टू बी आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यस मैम। करेक्ट है, यस। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया? -18। करेक्ट, तो इसका डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी -18 और ऑप्शन बी में भी आपको -18 मिलेगा। ओके, वेरी गुड, यस। जो लोगों ने नहीं किया है प्लीज रेफर क्वेश्चन 2 जब भी मैं ये नोट्स दूंगी, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस नंबर 3 आल्सो। या सो लाइक मैंने जानबूझ के सेम क्वेश्चन रखा, सेम टाइप। ओके, क्वेश्चन 4। So if x is equal to this, then the value of x raised to n is, okay, x raised to n. ठीक, so x raised to n या फिर किसी भी मैट्रिक्स का nth पावर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बेसिकली ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर n के जगह पे आपको कुछ भी 50 60 बड़ा नंबर मिलता है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, we first try टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ इट या फिर क्यूब ऑफ इट। तो स्क्वायर और क्यूब से हम लोग एक ट्रेंड पता करते हैं कि ट्रेंड क्या होने वाला है। तो x गिवन है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट x स्क्वायर। सो दिस इज या ओके। सो x स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सो दैट विल बी 3 3s are 9 minus 4, तो ये हो जाएगा 5, देन ये हो जाएगा -8, 3 -1 2 एंड -3। ठीक है, तो x स्क्वायर मुझे मिल गया। अभी देखो, अगर मैं x रेज टू n करती हूँ, अभी ये भी मुझे पता नहीं कि n क्या है, तो x को कितनी बार करना पड़ेगा ताकि मुझे n मिले, या फिर व्हाट इज n, आई डोंट नो। सो इफ आई assuming n is equal to 2, ठीक है, तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ ना, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो मैं 2 अज्यूम कर सकती हूँ। तो अगर n इक्वल टू 2 है और मुझे x स्क्वायर का वैल्यू ये मिला है, तो मुझे बताओ कि कौन सा a b c में से जनरल टर्म यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है 3n, सो 3 into 2 विल बी 6, करेक्ट, -4 into 2। ऑप्शन ए लिखती हूँ मैं यहाँ पे, 3 into 2 2 -4 into 2 and -2। तो क्या ये और ये मैचिंग है? नो मैम। No, ma'am.
सो डज नॉट मैच। फिर ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन बी में है 2 + 2, 5 - 2, 2 and -2। क्या ये मैचिंग है? नो मैम, नो। ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं। भी नहीं है, डी है मैम। नन ऑफ दिस। Yeah, correct. So that is 3 raised to 2, 1 raised to 2, -4 raised to 2, and -1 raised to 2. So this is also not matching. So obviously option D is the answer. अगर आपको फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है या फिर लग रहा है कि नहीं शायद नहीं होगा, तो आप क्यूब करके भी देख सकते हो, मतलब और एक बार क्यूब करके देखो, तो जो भी मैचिंग लग रहा है उसमें से, तो वहां पे भी नहीं मिलेगा ए बी सी में। सो दैट टाइम योर आंसर विल बी लाइक करेक्ट कि नन ऑफ दीज। ओके, समझा है? यस मैम। हाँ, तो थोड़ा सा अलग क्या बोलते हैं इसको, प्रोसीजर है थोड़ा सा अलग, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस सम। चल नेक्स्ट। So the value of determinant is, बता कैसे करेंगे इसको सॉल्व? मैम आइडेंटिटी। क्या? यस विवेक कुछ बोल रहे थे? नो मैम। अरे बोलो ना, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा। मैम हाँ बोलो। मैम वो 10 फैक्टोरियल है, फिर उसको 11 फैक्टोरियल को 11 into 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फिर उसको 12 को 12 into 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, फिर वैसे करके 12 फैक्टोरियल को 12 into 11। यस 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 समझा, करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ से जो फैक्टोरियल्स आपको दिख रहे हैं वहां से हमको कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तभी जाके ये सॉल्व होगा। ओके, नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, जब भी 10 फैक्टोरियल है तो मैं 11 और 12 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल कॉमन ले सकती हूँ बाहर। ओके, सो टेक 10 फैक्टोरियल कॉमन फ्रॉम रो 1। ठीक है, फिर रो 1 में से मैंने 10 फैक्टोरियल बाहर लिया, रो 2 में से मैं 11 फैक्टोरियल ले रही हूँ, एंड रो 3 में से 12 फैक्टोरियल। तो सबसे छोटा वाला आई एम गोइंग टू टेक एज कॉमन। ठीक है, अभी ये तीनों कॉमन आने के बाद दिस विल बी 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल एंड 12 फैक्टोरियल। ये बाहर ही रहेगा, अंदर क्या बचेगा, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 11 और ये बचेगा 11 into 12। करेक्ट, देन दिस विल बी 1 12, this will be 12 into 30 and 1 13, 13 into 14। ठीक है, ये है राइट। नाउ वी विल अप्लाई सम रो ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि वही इजी मेथड है यहाँ पे एज कंपेयर टू सॉल्विंग द फुल डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो R2, I can write R2 as R2 minus R1, तो ये 0 हो जाएगा एक मेरा। ठीक है, एंड मैं R3 के साथ भी सेम कर सकती हूँ, R3 equals to
R3 माइनस R1. ओके, तो मुझे ये दो एलिमेंट 0 0 दैट इज 10 factorial, 11 factorial, 12 factorial as it is. R1 भी as it is. ये मिलेगा 0. 12 minus 1, 11 is 0. This is 12 into 13 minus this will be 24. ठीक है, 0 again 2 यहाँ पे and this will be 50. Okay. Yes. अभी इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं, काफी छोटा हो चुका है, काफी इजी नंबर्स आ चुके हैं, राइट. सो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे सो दैट विल बी 2 एंड ये तो रहेगा ही बाहर. इसका हम कुछ नहीं कर सकते. ओके, सो दैट विल बी 2 into 10, 11, 12. ऑप्शन सी. समझा है? Yes, ma'am. Yes. So sometimes we also have to find out like you have to use row and column. उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और चारा ही नहीं है. Okay. ठीक है, इसके बाद वाला इंटरेस्टिंग सम है. Okay. Can you tell me what we can do here? Ma'am, x y is equal to 1. X y z is equal to 1 पुट करेंगे या तो 0 पुट कर सकते. No. ध्यान से देखो क्वेश्चन. टेल. मैम फिर 1 और फिर 2 फिर 3 पुट करेंगे. हाँ, यस. तो पहले वाले को मैंने नो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो देर आर 3 अननोन्स, राइट. थ्री अननोन्स, जैसे कि ए बी सी वाले क्वेश्चन में था, तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3. तो तीनों को अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, देन ओनली यू विल गेट द आंसर. ओके, सो यहाँ पे in question we will substitute this. Okay, so this will be what? 2 plus 3, 5. 2 minus 3, minus 1. 3 minus 2, 1. 1 minus 3, minus 2. 3 plus 1, 4. 3 minus 1, 2. 1 minus 2, minus 1. 2 minus 1, 1. And 1 plus 2, 3. Correct है? Equals to k into xyz बोला है. That is 1, 2, 3 मतलब 6. अभी इसको सॉल्व करोगे तो आपको k का वैल्यू मिलेगा. Getting my point? Yes. Yes. तो जब भी आपको 3 अननोन्स दिखे तो यू हैव टू पुट डिफरेंट वैल्यूज. अगर सिर्फ एक अननोन है देन 0 या 1 आएगा. ओके, और इसको दूसरे वे से भी कर सकते. दूसरा वे क्या है? रो ट्रांसफॉर्मेशन. दैट्स इट. रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये जो R2 और R3 है वो हम लोग सिंगल एलिमेंट लेके आते हैं, देन वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट and equate it with this, but उसको बहुत टाइम लगेगा. मैम सी ऑप्शन. No. चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको. So this will be 5 into 12 minus 2 plus 2. तो ये माइनस माइनस मैंने 2 लिख दिया. minus 3 minus 1 and minus 1 minus 2 minus 4 equals to 6k.
चलो सॉल्व करते ही है पूरा। तो ये हो जाएगा 50। डी ऑप्शन। मैम यस बोलो। डी। मैम ओ 1 माइनस टू 1 प्लस आ रहा ना लास्ट में, कहाँ पे? -1 इंटू -2 -4 है ना उधर, हाँ उधर माइनस +1 आया था। क्यों कैसे? देखो ये x माइनस वाई है ना, तो x इज 1 -2 तो ये -1 आएगा, तो एज इट इज लोगे ना माइनस के साथ। तो मैम डिटरमिनेंट फाइंड करने हम प्लस डालते हैं ना लास्ट नंबर पे। हाँ यहाँ पे प्लस है, बट ये जो साइन है ये तो माइनस है ना 1 के साथ, तो माइनस साइन आएगा। यस मैम समझा। फिर प्लस ये हो जाएगा -4, तो माइनस ही आएगा -8, एंड ये है 6 इंटू +6, करेक्ट। तो दिस इज 48। 6k, k is equal to 8, right? यस Option D. Yeah. चलो अभी ये देखो, मैट्रिक्स में इन्होंने क्या घुसा दिया? सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, राइट? तो याद है एपीजीपी एचपी? Yes, ma'am. या ठीक है, उसका भी एंट्रेंस हम लोग करने वाले हैं, बट आफ्टर फ्यू चैप्टर्स हम लोग करेंगे, ठीक है, जरूर करेंगे। देखो अभी यहाँ पे क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, ये हमको ऑलरेडी दे चुके हैं। इफ ए बी सी आर इन, तो ए बी सी का आपको सीक्वेंस या फिर ऑर्डर पता करना है। 5 मिनट ब्रेक, अरे अभी सिर्फ आधा घंटा बाकी है, थोड़े से क्वेश्चन है, अगर जल्दी हो जाए तो जल्दी छोड़ दूंगी। अरे 2 ही क्वेश्चन, देखो लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। यस हाँ ये कंप्लीट करते हैं, फिर यू कैन जस्ट गो। चलो सो या तो मैं बोल रही थी कि आपको ए बी सी एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, ये फाइंड आउट करना है। ओके सो दैट इज, उसके लिए जो बेसिक टेक्निक है या फिर जो नॉर्मल वे है, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं पूरा डिटर्मिनेंट बाय मे बी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फिर जो भी आपको मिलता है उसमें से इक्वेशन, उससे हम लोग पता करते कि वो जीपी का कंडीशन है, एचपी का कंडीशन है या एपी का कंडीशन, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग अ ट्रिक। यहाँ पे भी ए बी सी राइट आपको दिख रहा है, और एक अल्फा भी दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ यस, तो ए बी सी तो मुझे चाहिए, तो आई कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ए बी सी 1 2 3 नहीं, बट ये जो अल्फा है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस अल्फा को ही हम निकाल देते हैं, ठीक है। सो पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 इन क्वेश्चन। तो अगर अल्फा इक्वल टू 0 पुट अप किया तो क्या मिलेगा मुझे? अल्फा इक्वल्स टू 1 लिया तो ओके 1 लिया तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, राइट? तो a Yes, प्लस ma'am. बी से और मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, 2 टर्म्स मिलेंगे, तो अगर 0 पुट अप करते हो तो सिर्फ यहाँ पे b मिल रहा है, करेक्ट? दैट इज ये c हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0, ये होगा ना। सॉरी नॉट 0, ये हो जाएगा b एंड ये हो जाएगा c एंड ये 0, करेक्ट है? उधर माइनस ही आएगा ना। कहाँ पे? हाँ राइट माइनस c, ओके यस मैम। ठीक है।
So right now this is equal to 0. ये हमको दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके अभी तो मैं इसमें क्या करूंगी, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल सकती हूँ, बट स्टिल आई हैव सो मेनी एज एंड बीज एंड सीज, तो इतना मुझे नहीं चाहिए. एक काम करती हूँ मैं, C3 ये यहाँ पे एक 0 तो है ही ऑलरेडी, करेक्ट, एक 0 ऑलरेडी है. तो इसको C3 को मैं ऐसे करती हूँ, C3 माइनस C2 करती हूँ. सॉरी यहाँ पे ना ये प्रिंट नहीं हुआ है ठीक से, ये प्लस ही है. ठीक है, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C2 कर रही हूँ. A B B B C C ये हो जाएगा 0 0 और ये माइनस इक्वल्स टू 0. नाउ आई विल जस्ट ट्राई एंड सॉल्व द डिटर्मिनेंट. तो ये मिलेगा मुझे A इंटू C is minus C square minus 0 minus B into minus BC sorry GP में yes just a minute. ठीक है, ये हो जाएगा माइनस AC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मैं C कॉमन ले सकती हूँ. yes I can take C common, so this is nothing but minus AC plus B square equal to 0. तो मैं C को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ 0 के साथ, तो माइनस AC प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज B स्क्वायर इक्वल्स टू AC. तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है GP के लिए, करेक्ट. GP में क्या होता है, अगर A B C are in GP, so A upon B will be equal to B upon C, कॉमन रेशियो. तो यहाँ से आपको मिलता है B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. तो ये एक स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन है GP के लिए, दैट इज व्हाई वी विल गेट द आंसर एज GP. ठीक है, समझा है? यस मैम. तो ये जो मैंने प्रोसेस किया ना, ये जो एक स्टेप किया, ये नहीं किया तो भी चलेगा. आपको फाइनली आंसर B स्क्वायर इक्वल टू AC ही ऐसे ही कुछ तो फॉर्म में आने वाला है. तो ये जस्ट मैंने क्यों किया, सो दैट मुझे थोड़ा सा जीरोस मिल जाए तो मेरा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, बस दैट इज व्हाई. ओके, नाउ लास्ट सम फॉर द डे. बताओ, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, मैम B के प्लेस पे 0 रख सकते हैं, मतलब एक मिनट, आई थिंक इसमें ना कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में. मैम अगर B के प्लेस पे 0 रखा तो सब A ही मिलेगा. हाँ, फिर उससे आंसर क्या मिलेगा बता दो. नहीं मिलेगा डेटा. नहीं मिलेगा ना, वही तो. ठीक है, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन. ये आई गेस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मैं चेक करती हूँ.
बट बाकी सारे क्वेश्चन समझे हैं? यस मैम बहुत सारा सम सॉल्व किया हमने, बहुत सारा. Okay, yes. So, yeah, I will also give you home assignment. ठीक है, जो कि which will be from mainly from our notes only.